वीडियो आपने देखा तो आपके मन में पहला रिएक्शन क्या आया? देखिए, अखिलेश यादव जी जो राजनीति कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सनातन का विरोध के अवसर उनको जब भी मिलते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। साधु संतों का अपमानित करने की बात रही हो या कई अन्य तरह की बात रही हो, अखिलेश यादव जी बड़ी प्रमुखता से उन विषयों को लेते रहे हैं जी। मैं 4-5 सौरभ जी प्लीज रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास सर। 4-5 पॉइंट रखूंगा, आपको उससे स्पष्ट हो जाएगा और दर्शकों को भी याद आ जाएगा आपके। जैसे उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल जवाब किया, तो कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, उनके तो 1000 नाम हैं और अनंत नाम है। उसको एक नाम के पीछे ला करके कहना कि आपके रास्ते अलग हैं। उसी तरीके से उन्होंने पहले भी बागेश्वर धाम के ऊपर भी कहा था कि अंडर द टेबल दक्षिणा लेते हैं, इनको बुलाना संभव नहीं है अपने घरों में। यानी कि एक जो स्थापित संत हैं, महात्मा हैं, उनको भी अपमानित करने की बात है। साधु संतों को मठाधीश और माफिया से तुलना करना, ये भी अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, जबकि ये मठों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये भी उन्होंने कालांतर में बातें कही हैं। भाजपा को दुर्गंध पसंद है। सर पहला राउंड है, भाजपा को दुर्गंध कर लें अपने बारे में जवाब। भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनाते हैं। यानी कि हमारी स्थापित परंपराओं को, हमारे यहाँ गोबर का लेप होता था घरों में, जब कच्चे घर होते थे, रसोई में होते थे, और आज भी सही कई जितने भी सनातन धर्मियों के यहाँ काम होते हैं गोबर का उपयोग होता है। वहाँ पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। कांवड़ यात्रा जब हो रही है, उसकी अच्छी व्यवस्था हो रही है, आपके समय पे तो पथराव होते थे, बम चलते थे। हम उसको आप अराजक श्रेणी में ला रहे हैं, 1-2 घटनाओं को लेकर के अराजकता बता दे रहे हैं। महाकुंभ का इतना बड़ा अवसर आया, उसको आपने ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित बता दिया। अरे कब नहीं होता है वहाँ पे भीड़? हमेशा से वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, आते हैं, भीड़ में आते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपने टिप्पणी करके उस पर क्रिया किया। राम मंदिर का आप विरोध करते आए, अच्छी बात थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने निर्णय दिया था, आपको न्योता गया, आपने उसको भी न्योते को अपमानित करके ठुकराया। यह आपका सनातन धर्म का विरोध बताता है। रामचरितमानस पर आपके एक राष्ट्रीय महासचिव ने अभद्र टिप्पणियां करी, उनको जलवाया, आपकी मूक सहमति रही, क्यों चुप रहे आप? यानी कि यह आपकी एक योजनाबद्ध तरीका था। प्रत्यय जलाने पर भी आप चुप रहे। मैं यही जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आज तो सरकार में वो नहीं है, जब सत्ता में थे तो अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को रोक दिया और साधु संतों पर लाठी चलवाई। वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को और उनके बटुक शिष्यों को बनारस के अंदर जो है रात में लाठियों से पिटवाया। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, अगर आप जोड़ लेंगे तो ये अखिलेश यादव जी की सोची समझी रणनीति है। आपने भी इंटरनेट पे देखा होगा और हमने भी कुछ उसका हिस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको कौन सी नाइत्तेफाकी है? इस वीडियो के किस हिस्से पर नाइत्तेफाकी है? नहीं, ना इत्तेफाकी वाली बात नहीं है। या तो आप धर्माचार्य हैं, अगर अखिलेश यादव जी वाकई धर्म को अच्छे से जानते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन अनावश्यक टिप्पणियां करना साधु संतों के ऊपर, रामचरितमानस पर जब टिप्पणियां हो रही थी उसको ना रोकना, ये कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, एक वर्ग को संबोधित करने के कारण वो लगातार जो है हिंदू धर्म के तमाम मानदंडों को अपमानित करते आए हैं। यह शुरू से आ रहा है और ये आज की बात नहीं है। उनके पिताजी भी राजनीति में जरा रहे हैं, तो हमने सबने इतिहास देखा है कि कैसे खून की नदियां बही हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सौरभ गौड़ जी को आमंत्रित करता